भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसका खुलासा पिछले दिनों कुछ टीचरों ने ही किया। बता दें कि आगरा में शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा शिक्षकों ने किया है। साथ ही फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के सिस्टम से लड़ते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि इस भ्रष्टाचार और घोटाले को खोलने वाले वित्त विहीन टीचरों पर ही शिक्षा विभाग कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। दरअसल कवि रत्न सत्यनारायण स्कूल में वित्त विहीन अध्यापकों का कहना है कि स्कूल के मैनेजर के पद पर अनिल शर्मा अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से वित्तीय वर्ष 2017 में 3 टीचरों की भर्ती की गई है, जो पूरी तरह से फर्जी है, जबकि स्कूल कक्षा 9 से 12 तक पहले ही एडेड हो चुका है। तो वहीं बीएसए में तीनों अध्यापकों का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि फर्जी शिक्षकों को ही प्रधानाचार्य बनाया गया है। शिकायतकर्ता शिक्षकों का कहना है कि तीनों फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो सैलरी ले रहे हैं। समिति है वो स्कूल को सही तरीके से चलाना चाहती है। इन तीनों टीचरों की फर्जी नियुक्ति सामने ना आए, इस वजह से इन लोगों ने हम प्रबंधक समिति को अमान्य करा दिया है। और अब इस 3 टीचर स्कूल में ये रिएक्ट कर रहे हैं कि बच्चों के घर जा रहे हैं। अगर ये बच्चे मार्कशीट मांगते हैं तो बच्चों के घर जाकर ये बोलते हैं, अगर तुमने हमारी रिपोर्ट कराई या हमारे खिलाफ कुछ कहा तो हम तुम्हें मारेंगे। उनके माँ बाप से पूछ लीजिए। मैंने डीएम ऑफिस भी गई थी, उनके माँ बाप भी आए थे, बच्चे भी आए थे। उसका बदला ये तीनों टीचर्स लेते हैं उन बच्चों से और हम वित्तहीन टीचरों से। तो आपकी क्या मांग है? आज आप यहाँ आए? मांग हमारी यही, जांच निष्पक्ष की जाए। मैं आपसे ये कहती हूँ कि वहाँ पर कविरत्न में 3 टीचर अपॉइंटेड हैं। किस बेसिस पे अपॉइंट कर दिया उनको, जबकि वो 9 स्कूल एडेड है, 9 to 12 तक अपॉइंट हो चुका है। 2017 में उनकी भर्ती हुई है, जबकि स्कूल काफ़ी पहले ही एडेड हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मुझे बता दीजिए, किसी भी टीचर को अगर अनुमोदन लेटर या फिर नियुक्ति कुछ तो मिला होगा ना डीआईओ सर ने उनका ना अनुमोदन देखा, ना नियुक्ति पत्र देखा, ना बीएसए में उनका कोई रिकॉर्ड है। अनुमोदन लेटर नहीं देखा। किसी भी टीचर को अपॉइंट करने से पहले उसके सरकारी कागजात उसके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो टीचरों को डीआईओ सर प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रधानाचार्य बना देते हैं राम नरेश को, जबकि 6 to 8 तक का स्कूल है। 9 to 12 में कैसे उनको प्रधानाचार्य बना दिया जाता है और उनको चाबी भी दी जा रही है। और अब जब विवाद चल रहा है उस स्कूल में, तो किस हिसाब से प्रधानाचार्य को पहले तो प्रधानाचार्य गलत तरीके से बनाया गया, उसका ना कोई अनुमोदन लेटर, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए हैं, उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए हैं, और बिना उसके उसको प्रधानाचार्य बना दिया गया है। और फिर उसको चाबी भी सब ऑफिस कोई मैनेजमेंट कुछ होता है नहीं, स्कूल में होता है कि सब सरकारी टीचरों का ही सब कुछ होता है। ये घर से लेके आए थे क्या अपना ऑफिस? आरटीआई की मदद से आपको किस तरह की जानकारी प्राप्त? आरटीआई की मदद से मुझे किसी चीज की जानकारी कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रही है। बस एक जो लेटर मेरे पास आया था सोसाइटी की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि नवीन पारासर कभी मैनेजर थे ही नहीं। तो जब जड़ी ही इनकी खराब है, जब नवीन पारासर जी कुछ थे ही नहीं, तो किस हिसाब से इन्होंने एज अ मैनेजर साइन अटैच कर दिए, इन टीचरों को अपॉइंट कर दिया सरकारी स्कूल में? किस हिसाब की सैलरी ले रहे हैं ये 5 साल से सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? सबकी भरपाई करनी चाहिए इन टीचरों को, जो सरकार का ये पैसा बिना बात के खा रहे हैं। जब नवीन पारासर जी मैनेजर थे ही नहीं, तो उन्होंने किस हिसाब से इनको अपॉइंट कर दिया, और बीएसए ने कैसे इनको नियुक्ति दे दी? कोई उनके पास लेटर नहीं है, कोई सरकारी कागजात नहीं है जिसके हिसाब से ये सरकारी टीचर हैं, तो मुझे ये दिखाएं। और योगी सरकार से क्या मांग चाहती हैं? योगी सरकार से मैं यही मांग चाहती हूँ, ये टीचर फेक हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। और जितने भी अधिकारी जिनके हम पास गए हैं जांच लेके, डीआईओ सर के पास गए हैं, एडीआई सर के पास गए हैं, जेडी सर के पास गए हैं, जिन्होंने कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वित्तहीन टीचरों के ऊपर एफआईआर की गई है, जो कराई जा रही है, धमकी दी जा रही है उनको कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर। तहसील रामनगर कार्यालय में